चलते हैं टॉपिक पे। मैंने डेसिमल स्टार्ट किया है। डेसिमल ये RS अग्रवाल का बुक है। आप इसको अच्छी तरह से पहचानते होंगे, क्लास 7 लिखा हुआ है। तो ये अब वाकिफ होंगे इस किताब से, इस पुस्तक से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने डेसिमल स्टार्ट किया था पिछले में। मैंने सारा एक एक टॉपिक कवर किया था, जिसमें आपको ये डेसिमल आ गया क्या है, उसका एग्जाम्पल, डेसिमल प्लेस क्या होता है, डेसिमल लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, एंड ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, सारा कुछ मैंने बताया था। उसके अंदर आप चाहे तो जाके आपको नॉलेज तो मिलेगा, बट एक एक कवर किया हूँ, एक एक एग्जाम्पल, एक एक टॉपिक, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने एक एक क्वेश्चन भी इस 3A का पूरा कवर किए हुआ। आज मैं स्पेशल 3B पे जाऊंगा और 3B को सॉल्व करूंगा। और हो सके टाइम मिलेगा तो मैं 3C का भी कवर कर लूँ, या आई थिंक डेसिमल ख़त्म ही कर दूँ। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल चलिए इसमें मैं एक नज़र डाल देता हूँ कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल लिखा हुआ एक्सप्रेस द डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड डेसिमल्स। जो डेसिमल फॉर्म ऐसे जो देते हैं पॉइंट, मेरे पास में एक ही कॉपी है, ज़्यादा कुछ क्या है ना, बहुत ज़्यादा रखा नहीं हूँ मैंने एक ऑनलाइन किया है, एक जो आता है डिजिटल सिलेट टाइप, जिसको डिजिटल बोर्ड आप बोल सकते हैं, छोटा सा, जिसमें ये रफ के लिए होता है। तो वो मैंने 8.5 इंच का ऑर्डर किया हुआ है, कल तक पहुंच जाएगा। तो मेरी जो आगे की वीडियो आएगी वो उसी पे, तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर आपको उस पर दिखे। मैं कोशिश करूँगा कि दिखे। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँगा ताकि मैं आप तक स्पष्ट पहुँचा पाऊँ। डेसिमल होता है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया, और मैं जब तक डेसिमल पढ़ाऊँगा तब तक बताऊँगा कि डेसिमल होता है जैसे 2, और इसके यहाँ नीचे जो होता है वो डेसिमल होता है 2.2, 2.2 इसको बोल सकते हैं। यही अगर हम यहाँ पे आपको दिख रहा हो 2, और यहाँ पे बीच में इसको एक पॉइंट दे और फिर यहाँ पे 2 लिखे, तो ये डेसिमल नहीं होगा। ये इसका ये बीच में जो पॉइंट देता है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई के तौर पे यूज करते हैं। तो यह इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू 2.2 ही रहेगा। 2.2 का मतलब होता है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 22/10, इसको काटना है तो 11 बाई कितना, 11/5 आप इसको ले सकते हैं। ये फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट हो गया। तो चलिए मैंने ये सारा बता दिया है। अगर आप चाहे तो पीछे का वीडियो देख सकते हैं। मैं फिर से अगर सारा कुछ बताने लगूँ तो क्या होगा ना कि पीछे वाला मैं फिर से उतना ही लंबा वीडियो और वही पूरा बता पाऊँगा, और फिर आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो कोई डिफरेंट रह नहीं जाएगा अभी की वीडियो में और आगे की वीडियो में। तो मैं फ़िलहाल स्टार्ट करूँगा 3B। देखिए 3B आ गया है। इसमें हम लोग को पढ़ना है सब्सट्रैक्शन और एडिशन कैसे होता है। तो मैं इसका एग्जाम्पल कवर नहीं करूँगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट और ऐड में कुछ खास है नहीं, जिसके लिए मैं इसका एग्जाम्पल कवर करूँ, और आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके एग्जाम्पल का। तो मैं अभी यहाँ स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट टू द पॉइंट आता हूँ। और यहाँ देखते हैं कि 3B में, यहाँ देखिए इसको हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 3B, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसमें जो फर्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आपको सुनाई दे रहा है, बच्चा सबका आवाज़ सुनाई देते रहेगा। इसके लिए मैं शायद इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास में अभी उतना बजट नहीं है कि मैं इसको पूरा उतना बेहतर से नॉइज को रिड्यूस कर पाऊँ या नॉइज को हटा पाऊँ, दीवार कवर कर पाऊँ ताकि आवाज़ टकरा के नहीं आए। मैं उतना कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग समझेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो शायद मैं आगे धीरे धीरे बेहतर करता रहूँ। तो चलिए फ़िलहाल हम टॉपिक पे चलते हैं, और आपको जो मुझे बताना है वो मैं बताऊंगा। यहाँ ऐड है, तो ऐड में देखिए, ऐड में जो फर्स्ट मेरा एक्सरसाइज है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइक को जाने देते हैं फिर आपको बताते हैं। यहीं आके गोए गोए कर रहा है, समझ रहे हैं, चोटवा सब है, कौन समझाए उसको। मेरा ये भी सेटअप आपको बड़ी अजीब लगेगा। पिछले में जो मैंने वीडियो बनाया था वो थोड़ा उसका एंगल थोड़ा उतना परफेक्ट नहीं था जितना परफेक्ट आज का है। आज आपको पूरा सामने सामने दिख रहा होगा, और शायद उस पहले से बेहतर दिखे। तो चलिए जो फर्स्ट है इसका एक्सरसाइज 3B, ध्यान दीजिएगा। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B का मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट ऐड है, ऐड में दिए हुआ है आपको 16, उसके अंदर कॉमा 8.7 कॉमा
0.94, 6.8 एंड ये देखिए एंड हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जहाँ भी ऐसा लिखा हुआ दिखे आप समझिएगा कि मैंने एंड लिखने का कोशिश किया है या एंड लिखा है। तो फिर 7.77, तो इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक डेसिमल मैंने बताया था आपको कि डेसिमल के बाद जो सबका डिजिट सेम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 16 ही लिख लेते हैं। आप प्लस प्लस करके भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूँ। पॉइंट याद रहते हैं, उसका देखते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कितना है, 1 2 1 2। तो इसमें मैं 2 जीरो देता हूँ, इसके कुछ नहीं है। तो सेकेंड मेरा है 8.7। देखिए 8 है, 1 डिजिट है, तो इसको हम 0.8 लिखेंगे। 0.7 तो 7 है, तो 7 और 0, क्योंकि मैं लाइक डेसिमल में सबको कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ 0.94 है, तो 0.94। देखिए आपको कहीं का बीच में देखने को मिलेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई ना समझे, क्योंकि डेसिमल चैप्टर है, तो आप इसको डेसिमल में ही मान के चले। थोड़ा ऊपर नीचे मैं लिख देता हूँ लिखते करने के क्रम में, लेकिन सारा का सारा डेसिमल है। और मैं जानता हूँ कि आप वही मान के भी चल रहे होंगे, डेसिमल ही। इसलिए मेरा जो आगे है वो है 6.8। तो 6 को मैंने फिर से 06 लिखा, पॉइंट और 8 को 80। जो लास्ट है वो है 7 को मैंने 1 डिजिट होने के कारण फिर से 07 लिखा। और ये 77, इसको मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। अब हम इसको सिंपल ऐड कर लेते हैं। ये ऐड है, देखिए आपको ऐड लिखा हुआ दिख रहा है, तो ऐड इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4.21 ये आपका हो गया आंसर, बिल्कुल सही। चलिए मैं एक और बता देता हूँ। डेसिमल लाइक डेसिमल में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए ये इसी का सेकेंड नंबर देखते हैं, 18.6। पहले मैं हूबहू लिख लेता हूँ। फिर ये 206.37। उसके बाद में है 8.008। उसके बाद में है 26.4 और उसके बाद में 6.9। तो 6.9। अब देखिए जहाँ जहाँ सबको एक इक्वल करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट है। हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल का जो बाद का पार्ट होता है उसको हम इक्वल करते हैं। जितना डिजिट यहाँ है इतना डिजिट लाने के लिए यहाँ पे भी 1 0 2 0 बैठा देंगे। यहाँ पे 2 दिए हुआ है, 3 करना है, 1 डिजिट यहाँ पे भी बैठा देंगे। यहाँ 1 दिए हुआ है, यहाँ पे भी 3 करना है, 2 0 बैठा देंगे। यहाँ पे 1 दिए हुआ है, 2 डिजिट और चाहिए, यहाँ पे भी 2 0 बैठा देंगे। ये देखने में अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। अदरवाइज आप कैसे भी कीजिएगा तो सही ही आएगा। यहाँ आपको 2 डिजिट दिख रहा है, 3 करने के लिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ, ताकि ऐड करने के टाइम में देखने में भी अच्छा लगे। चलिए अब इसको हम करते हैं ऐड। चारों तरफ 0 है, चारों तरफ आई थिंक ऊपर नीचे 0 है, तो 8 का 8 ही होगा। 8 अकेला है तो 8 ही होगा। यहाँ पे 7 भी अकेले है तो 7 ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा है, 6 और 3 9 9 4 हो गया 13 और 9 हो गया 22। 22 का 2 लिखेंगे, कैरी 1 हुआ। 8 6 14 और 8 हो गया 22। ओह, 14 और 8 22 और 6 28 और 6 34। याद देखिए डेसिमल का डेसिमल लिख देंगे पॉइंट। देखिए इधर कुछ कैरी आया हुआ था, 639 4 13 22। यहाँ पे 2 कैरी भी आया हुआ था। चलिए यहाँ से अब देखते हैं। यहाँ हो गया 2 और 8 10 16 22 28 और 8 36 के 6 कैरी हुआ आपका 3। यहाँ 3 इसमें लिख देते हैं। 3 1 4 और 2 हो गया 4 और 2 6। यहाँ फिर 2 के 266.278 ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये मैं ज़्यादा पूरा का पूरा ऐड नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उस चैप्टर में जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, आई थिंक अलजेब्रा, या जो भी वैसा कोई भी चैप्टर है, या आपको मेंसुरेशन ले लीजिए, 2D शेप 3D शेप जो भी हो, जहाँ भी आए, जो चैप्टर मुझे लगेगा ज्योमेट्री हो गया,
जी कि पूरा एक एक बताना चाहिए, मैं उसका एक एक क्वेश्चन सोल्व करके आपके सामने रखूँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा। लेकिन इसमें ये छोटा सा चैप्टर है एक और आसान सा चैप्टर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका एक एक आपको सोल्व करके बताना होगा। आप समझदार है, ऐड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। सब्सट्रैक्ट का भी वही रूल है। एक मैं सब्सट्रैक्ट भी बता दे रहा हूँ। देखिए सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट में देखिए 9 नंबर में से सब्सट्रैक्ट स्टार्ट है। 9 नंबर में दिए हुआ है 14.79 फ्रॉम 72.43। मैं सबसे पहले 72.43 लिख लेता हूँ। कितना माइनस करना है तो 14.79 माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं। माइनस कैसे करेंगे, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो आप बचपन में पढ़े हुए हैं, जब नहीं जाता है तो इधर से एक ले लेते हैं। तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, यहाँ फिर 3 होगा। लो अब इधर से ले लिए, यही छोट हो गया, तब इधर भी एक कर लेंगे, इधर ले लेंगे इस साइड से। ये 13 में से 7 गया तो आपका हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 उधर लिए से 11 हो गया था, सॉरी 1 हो गया था, 2 1 में कन्वर्ट हो गया था। अब 1 में तो 4 माइनस होगा नहीं, तो फिर यहाँ से एक लेंगे, 7 में से एक लेंगे तो 11 होगा। 11 में से जब 4 हम लोग माइनस करेंगे तो 11 में से 4 माइनस होगा, तो आपको पता है कि 11 में से 4 माइनस होगा तो 7 होगा। 7 और ये 7 जो था ये 6 बन गया इधर से एक लेने की वजह से, 6 में से बन गया तो 5। तो आपका ये जो है ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप सब्सट्रैक्ट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ चलिए एक दो क्वेश्चन हो सकता है तो नीचे का मैं सोल्व कर देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा। तो चलिए मैं एक दो क्वेश्चन नीचे का सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज टू बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इतना टू गेट इतना। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले मैं 18 देख लेता हूँ, ताकि 18 से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर 19 19 20 21 मैं सारा चाहता हूँ कवर कर दूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए 9 हो गया। अब हम चलते हैं 9 के बाद डायरेक्ट स्किप करके 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। तुम अब आपसे पूछा जा रहा है कि 63.58 में कितना ऐड कर दे कि 92 आ जाए। चलिए आप लोग इक्वेशन थोड़ा भी जानते होइएगा तो हम इसको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है वो है 63.58 में कितना, ये पता नहीं तो हम एक्स ले लिए, लेट एक्स ऐड करने पे आ रहा है 92। तो आपको पता है एक्स इक्वल टू क्या होगा, जब इक्वेशन हम लोग बनाते हैं तो ये प्लस उस साइड जाता है तो माइनस में बन जाता है, और माइनस जाता है तो प्लस बन जाता है। मल्टीप्लाई जाता है तो डिवाइड, और डिवाइड जाता है तो मल्टीप्लाई। स्क्वायर जाता है तो रूट, और रूट जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। ये मैं जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊँगा तो सारा आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा, एक एक पॉइंट आपको बता के जाऊँगा। तो यहाँ अगर x इक्वल टू मुझे निकालना है तो ये देखिए प्लस 63.58 था, ये इसको इक्वल के जब उस साइड ले जाएंगे, ये इक्वल है उस साइड जब ले जाएंगे तो ये माइनस 63.58 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अब x इक्वल टू का निकालना है, कितना माइनस करना है तो 92, इसको पॉइंट देखिए मैं लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 जीरो इधर है, 2 डिग्री से 2 जीरो देता हूँ, माइनस 63.58। चलिए x इक्वल टू हो जाएगा, 0 में से 8 गया जाएगा या नहीं, तो इधर से 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, इधर ये 9 हो जाएगा, क्या कि ये भी 10 बना हुआ था, क्या कि 92 में से एक लिए थे। तो ये 9 जो होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे। यहाँ 91 हो चुका है, 91 में से 63 माइनस अब करना बाकी रह गया है, तो 1 में से 3 जाएगा नहीं, इधर से लेंगे 11, 11 से 3 गया तो 8, और यहाँ 9 के बदले अब ये हो गया कितना 8, 8 में से 6 गया तो 2, आई थिंक 28.42 आंसर आएगा आपका। क्या करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए। अब देखिए ये इक्वेशन के फॉर्म में मैं इतना लंबा करके लिखा हूँ,
आपको मैं दिखाता हूँ, जब भी कुछ बोले कि किसी भी चीज़ में कितना ऐड करें कि इतना आ जाए। अब यार मेरा क्वेश्चन है कि 63.58 में कितना ऐड करें कि 92 आ जाए। तो जितना गेट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। सबसे पहले जो गेट है उसको मैं ऊपर लिखूंगा पॉइंट, और मैं देख लूँगा कि इधर जो जितना मैं ऐड करना था वो किस में, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। 2 डिजिट है, 2 जीरो मैं यहाँ दे रहा हूँ। ठीक, आर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यस। उसके बाद में अब देखिए गेट हमको 92 हुआ है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये 3B का आर एस अग्रवाल के 3B का 18 नंबर क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल के 3B का 18 नंबर क्वेश्चन है। 92 हमको मिल रहा है, और कितना में दिया हुआ है कि 63 में व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58। 63 में कितना ऐड करेंगे कि 92 आएगा। तो 63 में कितना ऐड करेंगे, तो 63 पॉइंट जो दिए हुआ है 58, ये इसको माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो आएगा 24.82, ये आपका आंसर आएगा। अब चाहो तो माइनस कर सकते हो, नॉर्मल माइनस मैंने अभी ऊपर बताया कितना, ये कितना ईजी है, तो माइनस आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जब 19 नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन में दिए हुआ है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8.1 टू गेट 0.813। अब देखिए कितना सब्ट्रैक्ट करें हम 8.1 में से कि जो हमें मुझे मिले वो मिले 0.813। अब मैं इसको भी इक्वेशन टाइप से भी और सिंपल टाइप से भी मैं बताने का कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है दोनों क्वेश्चन में। जब दिया हुआ है कि कितना ऐड करे 63.58 में कि मुझे जो गेट हो, मुझे जो मिले वो 92 मिले। यहाँ देखिए जब कितना ऐड करे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जब लिखा हुआ है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 63 पर, एडेड पे देखिए यहाँ आपको एडेड दिख रहा है। एडेड मैं कितना ऐड करूँ किसी नंबर में कि इतना मुझे मिले, तब मैं जितना मिलता है जो गेट होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा जितना मैं ऐड करना होता है। जैसे मैंने 18 नंबर क्वेश्चन में किया है, 92 मुझे गेट मिला हुआ था, मुझे 92 कितना में ऐड करने पे 63.58 पे, तो मैंने 92 में से माइनस किया 63.58। अब यहाँ जब बोले कितना सब्ट्रैक्ट करे किसी नंबर से कि मुझे इतना नंबर इतना प्राप्त हो, इतना मिले, उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जितना में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम होगा, जैसे 8.1 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा कितना 0 पॉइंट, देखिए जब 8.1 को सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ मिलता है तो जितना में से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं, और उसके नीचे जितना मुझे गेट होता है, जितना मुझे मिलता है, मैं वो लिखता हूँ। यहाँ देखिए इसको मैंने डबल जीरो दे के कन्वर्ट कर लिया लाइक डेसिमल में। आप मन नहीं भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ करता हूँ, 0 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इधर से ले लूँगा। जब मैं एक इधर से लूँगा तो ये 10 होगा, 10 में से 3 मैं जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 होगा। फिर ये 0 इधर से जब 1 आया था तो 10 बना हुआ था, और 10 में से एक इधर गया तो ये 9 हुआ। 9 से 1 जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया 8 बचा। अब ये 1 जो था वो 11 बन गया हुआ था जब इधर से एक लिए थे, लेकिन एक उधर जाने की वजह से ये 10 बन के रह गया। अब 10 में से जब 8 माइनस में करूँगा तो 2 बचेगा। चलिए ये मैं डेसिमल के इस साइड के पार्ट को, डेसिमल पार्ट जो है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो 287 आया। अभी डेसिमल के बदले मैं डेसिमल दूंगा, और ये 8 में से एक उधर जाके घूम रहा था, इधर डांस कर रहा था, डांस बसंती डांस, तो यहाँ बचा 7 में से जब 0 मैं माइनस करूँगा तो आएगा 7। अब ये मेरा आंसर हो गया। आपको ध्यान देना है जब कितना ऐड करे कि इतना मिले, तो जब भी एडिशन लिखा हुआ ऐड कितना करे तो जितना मिला हुआ होगा जो गेट है, गेट में से माइनस करेंगे जितना में कुछ जोड़ना था। लेकिन जब लिखा हुआ हो कि कितना सब्ट्रैक्ट करे किसी नंबर से कि इतना प्राप्त हो, तो जो मुझे प्राप्त होगा
उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जो नंबर दिया हुआ है उससे, मतलब कहीं लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 8.1 टू गेट 0.813। तो यहाँ पे मैं जितना मुझे सब्सट्रैक्ट करना था उतना में से सब्सट्रैक्ट करूँगा किसको, जितना मुझे मिला, जितना मुझे सब्सट्रैक्ट करने के बाद प्राप्त हुआ उसको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा, फोकस हो पा रहा होगा। लिखा हुआ है वाई, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बाई हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज टू गेट इतना 60.1। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है वाट, सॉरी वाई हाउ मच शुड, इसमें मैं कितना और इसको इंक्रीज करूँ कि जो मुझे मिलेगा वो 61.1 मिलेगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहला था ऐड वाला, कितना ऐड कर दूँ कि इतना मिले, तो वही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कितना ऐड करूँ कितना इंक्रीज करूँ कि 61.5 ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया, कितना ऐड करूँ कि 60.1 मुझे पूरा जाए, मिल जाए मुझे उतना। जितना मिलना, जितना आपको चाहिए उतना ऊपर लिख दीजिए। और किस में इंक्रीज करना चाह रहे हैं आप, कितना था आपके पास पहले 32.67 आप लिख दीजिए। यहाँ भी आप एक जो देखे इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 3 गया तो 2। इतना आपका आंसर हो जाएगा 27.43 आपका आंसर हो जाएगा। अब ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन इसी के उल्टा है, कितना डिक्रीज करे कि आपको मिले कितना 26.7। अब देखिए 74.3 आपको गिवन है दिया हुआ, इसमें से कितना डिक्रीज करे, डिक्रीज मीन्स कितना कम करे कितना घटा दे, तो आपको 26.87 प्राप्त हो। जो भी मुझे गेट है जो मुझे मिला उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 26.8 और 7। यहाँ भी इसको डेसिमल लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और माइनस कर देंगे। 10 में से 7 गया 3, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 6 गया तो 7 और 6 में से 2 गया तो 4। इतना मुझे आंसर मिला और यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर में क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा लंबा लिखे हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है कि उतना लंबा ये होगा नहीं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है रोहित purchased a notebook for 23.75, a pencil for 2.85 and a pen for 15.90. He gave a 50 rupees notes to the shopkeeper. What amount did he get back? I mean आप किसी दुकान पे गए, आप 23.75 रुपीज़ का कोई नोटबुक खरीदे या कोई कॉफ़ी खरीदे, 2.85 का कोई पेंसिल खरीदे। हालांकि आता नहीं है 2.85 में कोई पेंसिल, मान के चलते हैं क्योंकि मैथ की दुनिया में है। अब मैथ की दुनिया में है तो आपको मान के चलना पड़ेगा। अब 15.90 क्या किए, 15.90 आप पेन के लिए खर्च कर दिए। तो आप उस दुकानदार से पूछेंगे कितना रुपया हुआ। आपको पता है ना कि आप मान लीजिए 2-3 चीज़ खरीदे किसी दुकान से, तो आप दुकानदार को बोलेंगे कि कितना रुपया हुआ। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप यही बोलेंगे। तो दुकानदार क्या करेगा, आप जो जो सामान लिए उस सारे को ऐड करेगा। तो चलिए जो जो सामान आप लिए हैं उसको मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे नीचे ध्यान दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आप लिए क्या क्या मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। आप लिए सबसे पहले नोटबुक 23.75 रुपीज़ का। उसके बाद आप लिए पेंसिल लिए 2.85 रुपीज़ का। और उसके बाद आप लिए पेन लिए 15.90 रुपीज़ का। जब आप दुकानदार से पूछेंगे कि कितना रुपया हुआ, तब जो सामान लिए उस तीनों के दाम को वो ऐड करेगा। ऐड कैसे करेगा, 5 5 10 0 कैरी 1 7 8 15 15 और 9 24 और इधर का 1 कैरी 25
5 कैरी 2 पॉइंट का पॉइंट देगा, फिर 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 2 12, 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और इधर का 1 4 बोलेगा 42.50, 42.5 रुपया, 22.5 रुपीज़ हुआ। आई थिंक 22.50 रुपीज़ अगर उसका हुआ और आप उसको दिए 50 रुपीज़ का नोट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही गेव अ 50 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। और आप करते क्या है, शॉपकीपर को देते हैं 50 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट, तो वो आपको कितना रुपया वापस करेगा। तो सबसे ये तो सिंपल सी लॉजिक है, आप उसको दिए कितना और आप उसके से सामान कितना का लिए। आप उसको दिए 50 रुपीज़ का नोट और आप उसे सामान लिए 22.50, यही ना 22.50 रुपीज़ का सामान। तो माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, यहाँ आएगा 10, 10 से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, डेसिमल का डेसिमल देंगे, यहाँ 4 में से 4 गया तो 0, मतलब 7 रुपीज़ एंड 50 पीज आपको वो दुकानदार वापस करेगा। ये आपका 3B पूरा कंप्लीट हो गया। आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो मैं लाऊंगा डिवाइड का और मल्टीप्लाई का, उसमें वो दोनों कंबाइन होगा। मैं एक ही क्वेश्चन बताने के चक्कर में ज़्यादा लेट लगा देता हूँ और शायद कंबाइन ना भी होगा, है कि ये जो मुझे दिख रहा है ये जो 3C जो चैप्टर है यहाँ से 3C स्टार्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो एक वीडियो इसके लिए भी आएगा। अभी 30+ हो गया है, मान लीजिए मैं कुछ भी करूँ, थोड़ा बहुत कट करूँ या ना भी करूँ, फिर भी ये 30 मिनट का वीडियो बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी के लिए मैं इतना ही स्टॉप करूँगा। देखिए इसमें 19 क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन सारा में से मैं एक एक भी बता दूँ और उसके बाद में मैं 9 to 19 यहाँ से करूँ तो मुझे लगता है कि 30-35 मिनट के अप्रॉक्स वो भी वीडियो बन जाएगा। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बस 3 से 6 ही कवर करूँगा। उससे पहले मैं देखूँगा कि इस दोनों वीडियो पे आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। आई होप आप समझ पा गए होंगे, क्योंकि मैंने इजी वे से ही बताया है और दिन पे दिन मैं जितना आगे आपको वीडियो लाता रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि और अच्छे से और आसान तरीके से मैं बताता रहूँ। फिलहाल के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत कम सब्सक्राइबर है, 12-13 या समथिंग ऐसा सब्सक्राइबर है। मैं रेगुलरली वीडियो लाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में से जिसके पास ये वीडियो पहुँच जाए, वैसे बहुत कम लोगों के पास पहुँचेगा ही, तो मैं क्या उम्मीद करूँ, लेकिन जिसके पास भी पहुँचे आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप 7th के स्टूडेंट है या आप मैथ में आप कहीं से भी पीछे है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पूरा एक एक पॉइंट कवर करूँगा, एक एक क्वेश्चन कवर करूँगा, एक एक चैप्टर कवर करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।